एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो प्रीवियस वाले क्लासेस में आपने देखा होगा KMnO4 का हमारा हुआ था प्रिपरेशन और हुआ था यूजेस। अब बचा क्या था? केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको ये भी बताया था इंट्रोडक्शन में कि केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है ना, वो एलिमेंट की यूज से, वो एलिमेंट की हेल्प से हम लोग बहुत सारे रिएक्शंस करवाते हैं। ठीक है, तो वो होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो हम लोग देखते हैं। देखो, वो केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करवाने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहती हूँ जिसका हमें यूज होगा। देखो, एक चीज ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना KMnO4 की, क्योंकि हम लोग KMnO4 की बात कर रहे हैं, तो उसको हम लोग दो वे में स्टडी करेंगे। एक हम लोग स्टडी करेंगे इन एसिडिक मीडियम और एक हम लोग स्टडी करेंगे इन न्यूट्रल मीडियम। और न्यूट्रल मीडियम को कहा क्या कहा जाएगा? स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम भी। अगर बोला जाए कि आपको केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करो इन एसिडिक मीडियम, तो आपको अलग तरीके से रहेगा। और अगर न्यूट्रल मीडियम कहा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रल का ही नाम क्या होता है, स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम। क्लियर है इतना? अब देखो, रिएक्शन रटना तो बहुत मुश्किल काम है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, वो ट्रिक सब में अप्लाई करना। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज ये है, जब भी मैं बात करूंगी ना, थोड़ा ध्यान देना, जब भी मैं बात करूंगी एसिडिक मीडियम की, ठीक है, एसिडिक मीडियम की मैं बात करूंगी, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ मैं लूंगी MnO4 माइनस, मतलब ये समझ लो KMnO4 या फिर MnO4 माइनस। इसी को MnO4 माइनस भी लिख सकते हैं ना। एक पोटेशियम को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? चार्ज माइनस एक। ठीक है, एसिडिक बोला गया, तो एसिडिक मतलब कोई भी एसिड मैंने लिया है, मतलब वहां पे मैं हमेशा क्या लूंगी? H+ आयन। ठीक है, हमेशा H+ आयन लिया है तो यहाँ पे पानी तो फॉर्म होगा ही, मतलब वाटर तो फॉर्म होगा ही। साथ ही साथ यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? Mn+2 आयन का फॉर्मेशन होगा। और हो सकता है जो भी एप्लीकेशन आपने लिया है, आप कुछ भी X लोगे और उससे क्या बनेगा? आपका कुछ Y बनेगा, मतलब X से कुछ ना कुछ Y बनेगा, लेकिन ये फ्रेम सेम रहेगा। ये MnO4 को हम लोग MnO4 माइनस बोल सकते हैं। एसिडिक मीडियम बोला गया है तो H+ आयन रहेगा, और H+ आयन से हमेशा क्या फॉर्म होगा? पानी का फॉर्मेशन होगा। Mn2+ आयन का फॉर्मेशन होगा, और जो भी यहाँ पे लिया है उससे ये चीज फॉर्म होगी। ठीक है, मतलब ये चीज सेम रहेगी, है ना। अब हम लोग देखते हैं न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, क्योंकि न्यूट्रल मीडियम का भी कुछ ना कुछ तो फ्रेम होगा ना, तो हम लोग देखते हैं न्यूट्रल मीडियम का फ्रेम को। देखो, आपका न्यूट्रल मीडियम का फ्रेम आपको क्या कहेगा ना, आप इसमें भी वही चीज लोगे, KMnO4 लोगे, और KMnO4 को ही क्या कहा जा सकता है? MnO4 माइनस भी। समझ गया ना। साथ ही साथ इसमें मैं क्या करूंगी ना, H+ आयन नहीं डालूंगी, H+ आयन के जगह पे क्या डालूंगी? पानी डालूंगी, मतलब वाटर डालूंगी। और हमेशा मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? OH- आयन। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा ना? MnO2 मिलेगा। और अब मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ लिया होगा X, और उस X से मुझे क्या मिलेगा? कुछ ना कुछ यहाँ पे Y मिलेगा। मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से ये जो X है ये Y में चेंज होगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये चीज सेम रहेगी। यहाँ पे भी है, यहाँ पे एसिडिक है तो यहाँ पे H+ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यूट्रल मीडियम लिया है तो यहाँ पे मैंने वाटर लिया, क्योंकि न्यूट्रल है। समझ गया। अब यहाँ पे H+ आयन से आपको वाटर का फॉर्मेशन होगा, और एसिडिक मीडियम में MnO4 से आपको Mn+2 का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन न्यूट्रल मीडियम में हमेशा यहाँ पे MnO2 का फॉर्मेशन होगा, और X कन्वर्शन Y में होगा। ये फ्रेम याद अगर हो जाए तो सारे के सारे रिएक्शंस आपके लिए हेल्पफुल, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। बुक पे से पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना है ऑफ KMnO4। ठीक है, अब पहली केमिकल प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर मुझे करवाना हो ऑक्सीडेशन, टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, ऑक्सीडेशन ऑफ I- टू आयोडीन। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि I- को क्या कहा जाता है? आयोडाइड। यहाँ देखो, यहाँ डाइड है मतलब डी है, तो ये क्या है? I-, और यहाँ पे N है तो ये क्या है? आयोडीन। तो आयोडीन और आयोडाइड दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब सुनो क्या बोला गया है, मुझे स्टडी करना है इन एसिडिक मीडियम। पहले तो मैं एसिडिक मीडियम में स्टडी कर लेती हूँ, रिएक्शन को देखते चलो क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले KMnO4 ले लो, ठीक है, या फिर MnO4 माइनस ले लो। उसमें मैं क्या बोल रही हूँ? एसिडिक मीडियम मतलब H+ आयन भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये मुझे क्या फॉर्म करेगा? वाटर फॉर्म करेगा, मतलब पानी फॉर्म करेगा। साथ ही साथ Mn2+ आयन भी फॉर्मेशन होगा। अब मैंने यहाँ X और Y की बात की, देखो यहाँ क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन करवाना है I- का,
तो मैंने I माइनस ले लिया है और काय में करवाना है आयोडीन में। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया ना इस तरीके से। अब हम लोग देखते हैं दूसरी चीज को। अगर मुझे ऑक्सीडेशन करवाना हो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस का, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस, तो ये कैसे होगा? बस वही चीज है, सेम चीज है। KMnO4 ले लो, H प्लस आयन डाल दो क्योंकि एसिडिक मीडियम है, ठीक है। और क्या फॉर्म होगा? पानी का फॉर्मेशन होगा, Mn+2 का फॉर्मेशन होगा। अब सुनो, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, मैंने आयरन का Fe2 प्लस लिया है और उससे क्या बना है मेरा आयरन का Fe3 प्लस। समझ गया ना? ये चीजें बस पता होनी चाहिए कि किसका काय में हो रहा है, बाकी आपको फ्रेम तो पता ही रहेगा। अब देखते हैं तीसरी चीज, तीसरा एग्जाम्पल है इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। अब सुनो, H2S को ही मैं एक और नाम देती हूँ S2 माइनस। समझ गया ना? तो अब क्या करेंगे ना, सब इसको मतलब समझ लो कि H2S है, H2S हमें क्या देगा? S2 माइनस। जिस तरीके से KMnO4 को हम लोग लिख सकते हैं MnO4 1 माइनस, तो उसी तरीके से H2, क्योंकि मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को अगर हटाती हूँ तो क्या बनेगा? 2 माइनस चार्ज आ जाएगा ना इसके ऊपर में। अब क्या होगा ना, सुनो, रिएक्शन तो सेम ही, क्योंकि ये सारे क्या हो रहे हैं? एसिडिक मीडियम में। तो बस क्या होगा, KMnO4 लेंगे, उसमें H प्लस आयन डालेंगे क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक। ये हमें क्या फॉर्म करेगा? पानी। साथ साथ ही और क्या फॉर्म करेगा? Mn2 प्लस आयन, और उसी के साथ साथ कुछ Y फॉर्म करेगा। तो ये मैं लूंगी S2 माइनस, और S2 माइनस का ऑक्सीडेशन होकर क्या मिलता है मुझे? सल्फर। प्योर सल्फर मुझे फॉर्म होगा। समझ गया ना? अब एक और इसका एग्जाम्पल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। अब बहुत बच्चे जो होते हैं उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली ऑक्सैलिक एसिड होता क्या है, तो वो भी एक बार देख लो ध्यान से थोड़ा। यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है देखो, एग्जाम में ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला कभी नहीं दिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। हमेशा याद रखना, एक सिंगल लाइन निकाल लो, एक यहाँ पे भी एसिड का लगा दो और यहाँ पे भी एसिड का, ठीक है। तो क्या बन गया ये? ऑक्सैलिक एसिड। समझ गया? अब इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? देखो H कितने हैं? 2, कार्बन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो H2C2O4। अगर एग्जाम में ये दिया है तो समझ जाना कि वहां पे क्या दिया गया है? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, बस वही वाली चीज है, कुछ भी और डिफिकल्ट तो नहीं है। KMnO4 लेंगे, H प्लस आयन डालेंगे क्योंकि मीडियम कैसा है? एसिडिक। ही क्या फॉर्म करेगा? पानी फॉर्म करेगा। Mn2 प्लस आयन फॉर्म करेगा। साथ ही साथ इसमें CO2 भी आएगा क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड से हमेशा क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब सुनो, यहाँ पे क्या आएगा ना, H2C2O4। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। समझ गया? तो इस तरीके से ये रिएक्शन यहाँ पे होगी, और इस तरीके से यहाँ पे इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ गया? तो ये हुए आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन एसिडिक मीडियम में। अब बचा क्या है? न्यूट्रल मीडियम में कैसे स्टडी करना है। तो अब देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रल मीडियम में कैसे होगा। आई होप ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हुई है, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में देख लेते हैं। नोट्स से आप लिख सकते हो, सिर्फ समझना जरूरी है। अगर रिएक्शन समझ गए ना तो चीजें अपने आप बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। चलो देखते हैं न्यूट्रल मीडियम। और न्यूट्रल मीडियम के लिए एक और नाम क्या दिया गया है? स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम। सबसे पहला हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड, मतलब ही आयोडीन, सॉरी मतलब ही I माइनस, उसका ऑक्सीडेशन काय में हो रहा है? IO3 माइनस में। तो ये भी एक एग्जाम्पल है केमिकल प्रॉपर्टीज का। कर दिमाग तो लगाना ही नहीं है, सिर्फ हमें पता क्या क्या होना चाहिए। देखो क्या होता है स्लाइटली अल्केलाइन मीडियम और न्यूट्रल मीडियम के लिए फ्रेम कौन सा है वो चीज देख लो। ये वाला फ्रेम है, लेना है KMnO4 प्लस पानी ले लेंगे क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है न्यूट्रल मीडियम, तो एसिडिक नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पानी। H प्लस नहीं आएगा, और इससे क्या फॉर्म होगा? OH माइनस आयन। साथ ही साथ MnO2 फॉर्म होगा, और साथ ही साथ कुछ आपका Y। अब सुनो, यहाँ पे क्या बोला गया? आपको ऑक्सीडेशन करवाना है I माइनस का, तो I माइनस का ऑक्सीडेशन काय में हो रहा है? IO3 माइनस में। हो गया इजी, कुछ भी नहीं करना है, फ्रेम वही रखना है, बस X को Y में कन्वर्ट करना है। अब दूसरी चीज आपकी क्या कहती है, देखते हैं।
ऑक्सीडेशन ऑफ H2O3, ऑक्सीडेशन अगर मैं करवा रही हूँ H2O3 का SO4 2 माइनस में, तो SO4 2 माइनस को क्या कहा जाता है? सल्फेट। समझ गया ना? तो बस यहाँ पे भी वही चीज है, KMnO4 लेंगे, क्योंकि रिएक्शन क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज है KMnO4 का, मतलब KMnO4 को तो लेना ही है। मीडियम कौन सा है? न्यूट्रल, तो पानी रहेगा। क्या फॉर्म करेगा? OH माइनस आयन, साथ ही साथ MnO2। अब देखो यहाँ पे क्या लिया है? H2O3 मैंने लिया है, क्या काय में उसका कन्वर्शन हो रहा है? SO4 2 माइनस में। समझ गया ना? अब तीसरी थिंग है, मैग्नीज के सॉल्ट को अगर मुझे ऑक्सीडाइज करना है तो ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज सॉल्ट, तो ये कैसे होगा? इसको भी देख लेते हैं। फ्रेम तो सेम ही रहेगा, KMnO4 लेंगे, साथ में इसमें पानी डालेंगे, और ये क्या फॉर्म करेगा? OH माइनस आयन प्लस MnO2। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आप लोगे मैग्नीज 2 प्लस आयन, और ये जो मैग्नीज 2 प्लस आयन है, ये आपको यहाँ पे H प्लस आयन का फॉर्मेशन करवाता है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है, चलेगा, कोई बात नहीं। देखो रिएक्शंस को सारे के सारे याद रखना तो बहुत मुश्किल है, फ्रेम याद अगर हो जाती है तो रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगा। मैंने आपको इस लेक्चर में काफी इजी तरीके से बताया कि रिएक्शंस को याद कैसे रखना है। और भाई बैलेंसिंग करने का जिसको शौक है वो बैलेंसिंग कर सकता है, क्योंकि बैलेंसिंग करने को 5 मिनट्स का तो टाइम लगता ही है। अगर आप बैलेंसिंग करने में अपना टाइम वेस्ट कर दोगे तो एग्जाम में आपका टाइम चले जाएगा। तो हो सकता है तो अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए, मैं आपका एक आधा लेक्चर में बनाऊंगी बॉन बैलेंसिंग, जिनको बैलेंसिंग नहीं आती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।